हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के कैंटो 10 चैप्टर 3 के 17 श्लोक तक पहुंच गए थे, जहाँ हमने लास्ट ये बात करी थी कि जब भगवान विष्णु रूप में प्रकट हुए हैं, चार भुज रूप में प्रकट हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए, सारे मतलब सजे हुए अलंकृत हुए भगवान जब प्रकट हुए हैं, तो उन्हें देखकर वसुदेव जी पहले तो घबरा रहे हैं कि भगवान प्रकट हुए हैं। एक ऐसे भगवान जो सिर्फ ग्लैंड से सृष्टि कर सकते हैं, एक दृष्टि से सृष्टि कर सकते हैं। ऐसे भगवान जो कंट्रोलर है, जो सबको कंट्रोल कर रहे हैं, जिनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, जो सब कारणों के कारण है, जो आदि पुरुष है, जिनसे पहले कोई नहीं था। ऐसे भगवान हमारे कोख पे प्रकट हुए। तो लेकिन फिर जब उन्होंने भगवान को देखा तो वो समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो भगवान विष्णु है, ये भगवान है। तो फिर वो निर्भय हो गए, उनका डर चला गया, उनका भय चला गया। वो समझ गए कि अब भगवान हमारे यहाँ प्रकट हो गए। तो जब उन्होंने भगवान को देखा तो वो उनकी स्तुति करना स्टार्ट कर रहे हैं, उनकी प्रेयर्स करना स्टार्ट कर रहे हैं, भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि कैसे कितने भगवान कितने महान है भगवान। अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान आते हैं, भगवान को आने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम जैसे पतित आत्माओं पर कृपा करने के लिए भगवान आते हैं कि उस टाइम पे जो डिवोटीज है उनसे रेसिप्रोकेशन हो सके। दूसरा, जो इन फ्यूचर डिवोटी बनने हैं, इन फ्यूचर हम जैसे लोगों पर कृपा हो जाए, हम जैसे लोग जब भगवान के बारे में सुने तो उससे अट्रैक्ट हो जाए और हम भक्ति करना स्टार्ट कर दें, उनकी कथाओं का श्रवण करना स्टार्ट कर दें। तो इसलिए भगवान इस धरा धाम पर आते हैं। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं उन्हीं प्रेयर्स को जो वसुदेव जी कर रहे हैं। आगे इसका श्लोक है श्लोक 18, जिस पर हम कल रुक गए थे, वहीं से स्टार्ट कर। जो व्यक्ति प्रकृति के तीन गुणों से बने अपने दृश्य शरीर को आत्मा से स्वतंत्र मानता है, वह अस्तित्व के आधार से ही अनजान होता है, इसलिए वह मूढ़ है। जो विद्वान है वे इस निर्णय को नहीं मानते, क्योंकि विवेचना द्वारा ये समझा जा सकता है कि आत्मा से निराश्रित दृश्य शरीर तथा इंद्रियां सारी है। यद्यपि इस निर्णय को अस्वीकार कर दिया गया है, किंतु मूर्ख व्यक्ति इसे सत्य मानता है। तो उसका पहले हम परपॉट पढ़ेंगे, थोड़ा सा अभी तो है फिलॉसफी चल रही है, यहाँ आत्मा की बात की जा रही है, वो हम अभी समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले हम परपॉट पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का। आत्मा के मूल आधार के बिना शरीर उत्पन्न नहीं हो सकता। यद्यपि तथाकथित विज्ञानियों ने अपनी अपनी रासायनिक प्रयोगशालाओं में सजीव प्राणी को उत्पन्न करने के नाना विध प्रयास किए हैं, किंतु वे ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि जब तक आत्मा विद्यमान नहीं होता तब तक भौतिक तत्वों से शरीर निर्मित नहीं किया जा सकता। चूंकि विज्ञानी शरीर की रासायनिक रचना के विषय में जो सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं उनके प्रति अब मुग्ध हैं, अतः हमने अनेक विज्ञानियों को ललकारा है कि वे छोटा सा अंडा अंडा तो बनाकर दिखला दें। अंडे के रासायनिक पदार्थ सरलता से उपलब्ध किए जा सकते हैं। उसमें एक सफेद अंश होता है, एक पीला अंश। ये एक आवरण से ढके रहते हैं और आधुनिक विज्ञानी सरलता से इसकी नकल कर सकते हैं। माना कि वे ऐसा बंडा बना भी ले, किंतु जब उसे वे इनक्यूबेटर के भीतर रखते हैं तो इस मनुष्य निर्मित रासायनिक अंडे से मुर्गी के चूजे नहीं निकलते हैं। इसमें आत्मा का योग होना ही चाहिए, क्योंकि जीव केवल रासायनिक संयोग नहीं है। अतः जो लोग सोचते हैं कि आत्मा के बिना जीवन का अस्तित्व हो सकता है, उन्हें अबुझा या मूर्ख कहा गया है। पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद जी ने दी है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वसुदेव जी आगे क्या कह रहे हैं। वसुदेव जी आगे ये कह रहे हैं कि मूर्ख लोग, जो लोग मूर्ख है, वो ये समझते हैं आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, वो अपने आप को आत्मा नहीं समझते हैं। ठीक है, अब हम जैसे देखें बहुत सारे साइंटिस्ट है, बहुत से लोग हैं। ठीक है, तो अगर जैसे जब हमने पहले जब भक्ति वृक्ष पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था, अगर हम अपने बॉडी का पढ़ें किस किस चीजों से बना हुआ है, तो उसमें वाटर है और बहुत सारे केमिकल्स हमने पढ़े थे, बेसिकली केमिकल्स का फैला है। ठीक है, तो अगर कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी, जो केमिकल्स हैं वो बाहर से मिलते हैं, है ना, केमिकल्स बाहर भी मिल सकते हैं,
जैसे सपोज हमारी बॉडी में वाटर है और जो भी केमिकल है, जैसे कैल्शियम है, तो ये सारे जो केमिकल्स है ये बाहर भी मिलते हैं। तो इन बाहर वाले केमिकल्स को अगर आप मिला दें, उतनी उतनी क्वांटिटी में अगर हम मिला दें, तो क्या वो एक शरीर बन जाएगा? क्या वो एक बॉडी का निर्माण कर पाएगा? सारे केमिकल्स में लूं और उनको मिला दूं जिस तरीके से हमें जो ये बॉडी है, तो क्या वो एक शरीर बन पाएगा? क्या वो चल पाएगा? नहीं। कितना प्रयास किए गए, क्या साइंटिस्ट हमारी आंख बना पाए? नेत्र दान किया जाता है, नेत्र को, जो नेत्र है उसी को रिप्लेस किया जाता है, बना कोई नहीं पाया है। हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है, बनाया नहीं जाता नया हार्ट, क्यों? आप बायो पढ़ रहे हो, आप उसमें पूरा स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो कि हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो बना दो केमिकल्स को मिक्स करके। यहाँ पे जैसे प्रभुपाद जी ने अंडे का एग्जाम्पल दिया है, अंडा है, अंडे के ऊपर स्टडी की गई, बहुत पता चल गया इसके अंदर क्या होता है, किस चीज से बना होता है, जो भी है। तो वो सारी चीजें लिया हो आपने, चलो अंडा बना दिया, क्या वो अंडा एक चूजे को उससे चूजा निकल सकता है? निकल सकता है, अगर मैं कुछ जो भी अंडे वाली चीज है उसको मिक्स करके एक अंडा बना दिया, गोल गोल बड़ा अंडा, ठीक है, तो क्या उससे चूजा निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। ठीक है। तो जब तक उसमें सोल नहीं होगी, कुछ नहीं होने वाला है। या ये बात की जा रही है? कोई भी बॉडी है, सारे साइंटिस्ट कितना भी कोशिश कर लें, जितने भी केमिकल्स लगते हैं वो सारे मिक्स कर लें, तो अभी वो एक बॉडी को नहीं बना सकते ना। जैसे स्टडी की गई थी एक बार, ये देखा गया कि जब कोई जीव बॉडी छोड़ता है, तो उसकी बॉडी को रख दिया जाए। हम्म? अब रख दिया जाए तो हम क्या देखते हैं, वो सड़ने लगती है, वो खराब होने लगती है। जब तक उसमें सोल प्रेजेंट थी वो ठीक रहती है, पर जैसी सोल जाती है तो वो खराब होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोल। हम कोई भी चीज देखें, फॉर एग्जाम्पल कोई किसी ने शरीर छोड़ा, ठीक है, मर गया, जिसको मरना बोलते हैं, शरीर छोड़ दिया, मर गया, ठीक है, तो हम देखते हैं चलो मर गया, अब उसके नेल्स ग्रो ग्रो क्यों नहीं हो रहे हैं, उसके हेयर्स ग्रो क्यों नहीं हो रहे, ग्रोथ क्यों रुक गई? क्या चला गया ऐसा? किसी ने शरीर छोड़ा, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने शरीर छोड़ दिया, ठीक है, अब हम कहते हैं मिस्टर एक्स चले गए, भाई सामने तो बॉडी पड़ी है, कौन चला गया? मिस्टर एक्स चले गए, हाय, मिस्टर एक्स चले गए। अब मिस्टर एक्स जो गए हैं, तो बॉडी तो सामने पड़ी है, कौन चले गए? जिसको हम पूरी जिंदगी मिस्टर एक्स कहते हुए आ रहे थे, वो तो चले गए। तो सामने कौन पड़े? तो इसका मतलब कोई और था जिसको हम मिस्टर एक्स कह रहे थे, जिसको हमने आज तक देखा ही नहीं था, वो थी सोल। तो हम बेसिकली कौन है? हम सोल है। समझ में आया? हम हमेशा क्या बोलते हैं, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरी आंख है। हम कभी ये नहीं बोलते मैं आंख हूँ, मैं पैर हूँ, बोलते हैं कभी हम? इसका मतलब ना हम आंख है, ना हम पैर है, ना हम ये बॉडी है। तो मेरा हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? वो क्या है? सोल। किसके लिए यूज कर रहे हैं? सोल। तो अगर सोल नहीं है तो शरीर का कोई मतलब नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, उसको फेंक दिया जाएगा। घर वाले हमारे एक दिन भी एक्स्ट्रा हमारी बॉडी को नहीं रखेंगे, ले जाओ इसे, एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे। मतलब घर वाले क्या, चला ही आ रहा है, घर वाले क्या बनते? क्योंकि एब्सेंस ऑफ सोल, अगर सोल नहीं है सब कुछ खराब होने लगेगा, सोल है तो सब कुछ है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आत्मा के मूल आधार के बिना शरीर उत्पन्न नहीं हो सकता। अगर आत्मा नहीं है तो साइंटिस्ट कितनी भी तरक्की कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, वो शरीर नहीं बना पाएंगे। वो जो बनाएंगे वो चल नहीं पाएगा। रोबोट बन सकते हैं लेकिन शरीर नहीं बन सकता। वो खाता पीता बढ़ना ग्रोथ ये सब नहीं देखी जा सकती। आत्मा होने के, शरीर में अगर आत्मा है तो उसके लिए देखा जाता है कि वो बढ़ता है, वो क्षीण होता है, बूढ़ा होता है, उसमें बीमारी आती है, बहुत सारे चेंजेस देखे जाते हैं। ठीक है, आत्मा नहीं है तो कुछ नहीं है, बेकार है, शरीर ही नहीं है। तो यहाँ यही बात की जा रही है कि वो बहुत तरक्की कर सकते हैं, अंडा बना दे, लेकिन अंडे से चूजा नहीं निकाल सकते। सिमिलरली बॉडी को अगर हम, जितने भी केमिकल से हमारी बॉडी बनती है, वो केमिकल्स अगर हम बाजार से खरीद खरीद कर लिए आए, 20 ग्राम 50 ग्राम जितना भी ग्राम है,
और उसको कंबाइंड करके बनाए तो हम एक बॉडी नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि सोल हम कहाँ से लाएंगे? सोल को नहीं बनाया जा सकता। सोल इज इटर्नल, शाश्वत है। समझ में आ गई पैराग्राफ? हाँ ना कुछ। आगे चलते। पुनः कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शरीर को अपर्याप्त समझकर शरीर का तिरस्कार करते हैं। वे भी मूर्खों की श्रेणी में आते हैं। इस शरीर का ना तो तिरस्कार किया जा सकता है, ना ही इसे पर्याप्त कहकर स्वीकार किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान तथा शरीर एवं आत्मा भगवान की ही शक्तियां हैं, जिनका वर्णन स्वयं भगवान ने भगवत गीता में किया है। भूमिरापनोल्वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारा इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरिमित संज्ञाम प्रकृतिम विधि में पराम जीव भूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। अब ये तो एक कैटेगरी के लोग थे जो सोल को नहीं मानते थे। ये तो उनको मूर्ख कहा गया है कि जो खुद है वो अपने आप को ही नहीं मान रहे हैं। साफ चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं कि अगर सोल नहीं है तो वो शरीर बेकार है, उसको आप फेंक दे रहे हो, उसको आप जला दे रहे हो, वो बेकार है। वो ना बढ़ेगा, ना आपसे बोलेगा, ना कुछ होगा उसमें। ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी के भी लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो शरीर को कहते हैं, शरीर का ही तिरस्कार करने लगते हैं। शरीर बेकार है, शरीर तो हम है नहीं, तो शरीर का ही तिरस्कार करने लगेगा। तो नहीं, ये शरीर हमें भगवान ने दिया है, इस शरीर का यूज करके हमें अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंचना है। ठीक है। ये शरीर हमें दिया है, ह्यूमन फॉर्म हमें मिली है, और ये जो ह्यूमन फॉर्म है ये बड़ी दुर्लभ है बहुत। कितने योनिया कितनी क्रॉस करके 84 लाख योनिया, उसके बाद हमें ये बॉडी मिलती है। तो उसको हमें खाने में, पीने में और टीवी देखने में, उल्टी सीधी चीजों में वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये नहीं कहा जा रहा है कि शरीर का तिरस्कार कर दो, शरीर की जो नेसेसिटीज है उसको पूरा ना करो, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। शरीर को जितना जरूरत है वो चीजें लो, उसको चलाओ, प्रॉपर हेल्दी रखो। अगर दवाई चल रही है तो दवाई खानी चाहिए, दवाई नहीं खाना इस बेवकूफी। ठीक है। पॉइंट अच्छे मिल जाते हैं ऐसे मानने के, ऐसे माँ से मान ली। ठीक है। तो दवाई खानी चाहिए अगर हमें खानी। ठीक है। अगर हम दवाई नहीं खा रहे तो मतलब अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहे हैं, जो भगवान ने हमें दिया है उसका हम ध्यान नहीं रख रहे हैं, इन शॉर्ट। ठीक है। तो दवाई हमें खानी चाहिए। और तो इस बॉडी का यूज करके जो हमारा अल्टीमेट गोल है, मतलब हमें भक्ति करनी। देखो, अब अगर 84 लाख की यूनियन में बात करें तो बंदर हुआ, छिपकली हुआ, पेड़ हुए, पत्थर हुए, कोई भी, आप कोई भी योनि ले सकते हो, कोई भी स्पीशी ले सकते हो, कोई भी भक्ति नहीं कर सकते। क्या बंदर कथा सुन सकता है? तुम हाँ और ना कर रहे हैं आप लोग, क्या वो कर सकता है? सुन तो सकता है लेकिन समझ नहीं सकता। जब समझ नहीं जाए तो उसको सुनना क्या मतलब? ठीक है। वो तो अपना खुजाने में ही लगा रहेगा, या फिर कुछ खिलाने को मिला दिया जाए उसी में लगा रहेगा। ठीक है। तो वही बात की जा रही, तो सिर्फ ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन लाइफ में ही हम समझ सकते हैं, और उससे ही हम जो है बैक टू गॉड हेड पहुंच सकते हैं। तो ऐसे लोग भी मूर्ख हैं जो अपने शरीर का तिरस्कार करते हैं, हम नहीं ले रहे दवाई है, हम आत्मा लेवल पे रहेंगे। तो इस लेवल पे अभी हम शरीर लेवल पे, भाव लेवल तक नहीं होते हैं। तब तक हम अपने शरीर का, जब तक हम भाव लेवल पे नहीं आ जाते तब तक हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है। हमें अपना खाना भी होता है, पीना भी होता है, इसका ध्यान भी रखना होता है, सोना भी पड़ता है। हमें सोएंगे नहीं तो हम जाप नहीं कर पाएंगे, या कुछ भी भक्ति का कुछ भी अंग नहीं कर पाएंगे, या जो भी चीजें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसको भी मूर्ख कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि भगवान तथा शरीर एवं आत्मा भगवान की शक्ति है। शरीर हमें दिया गया है तो हमें कुछ एम से दिया गया है, कुछ इंटेंशन से दिया गया है। उस शरीर का यूज करो और फिर भगवान तक पहुंच जाओ, फिर आपका ही शरीर रहेगा। तो ऐसा भी नहीं करना है कि शरीर का तिरस्कार कर दो। घर वाले कहते हैं बेटा ले 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 ले, नहीं लूंगा नहीं लूंगा नहीं लूंगा नहीं लूंगा, ऐसे नहीं करना है। कई बार जो भगवान होते हैं ना, ऐसे पॉइंट देते हैं कि बिल्कुल लगे। राइट गरिमा? चलिए
आगे चल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये मेरी 8 विभिन्न भौतिक शक्तियां। ये कोई नहीं बोला, ये भगवान खुद बोल रहे हैं। भगवान खुद बोल रहे हैं कि पृथ्वी भी, जल भी, अग्नि, वायु, आकाश, मतलब हमारा जो ग्रॉस बॉडी जिससे बना है, और मन, बुद्धि, अहंकार, यानी कि जिससे हमारा सटल बॉडी बना है, ये सब भगवान की भौतिक शक्तियां हैं। ठीक है, तो ये हमें दी गई है, इसका सही यूज करो जिससे कि हम धाम तक पहुंच। ठीक है, अब आपको शरीर नहीं मिले फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, भूत वाली जो प्रेत योनि होती है उसमें रहो, तो उसमें कैसे आप भक्ति करें? तब आपको समझ में आएगी ह्यूमन बॉडी की importance। तो इसलिए मिला है, तो उसको प्रॉपर यूज हमें करना चाहिए। किंतु हे महाभाव अर्जुन, इस अपरा शक्ति के अतिरिक्त भी मेरी परा शक्ति है, जो उन समस्त जीवों से युक्त है, जो भौतिक प्रकृति से संघर्ष कर रहे हैं और ब्रह्मांड को बनाए हुए हैं। अतः शरीर का भगवान से वैसा ही संबंध है जैसे आत्मा का होता है, क्योंकि दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं, इनमें कोई मिथ्या नहीं है, क्योंकि उनका आगम वास्तव में हुआ होता है। जो जीवन के इस रहस्य को नहीं जानता वह अबुद्ध कहलाता है। वैदिक आदेशों के अनुसार एतत् एतत् आत्मयम इदम सर्वम सर्वम खलविदम ब्रह्म, सारी वस्तुएं पर ब्रह्म है। अतः शरीर तथा आत्मा दोनों ही ब्रह्म है, क्योंकि पदार्थ तथा आत्मा ब्रह्म से उद्भूत है। मतलब जो चीज भगवान से आई हुई है तो उसको ब्रह्म कहा जा रहा है। हम देखते हैं कि जो भगवान है वो परमात्मा फॉर्म में सब में, वो एक चूहे में भी है, वो एक बंदर में भी है भगवान, भगवान एक इंसान में भी है भगवान, देवताओं में भी है, परमात्मा में सब में है भगवान। ठीक है, तो जो वस्तु हमें मिली है, जो शरीर हमें मिला है, वो भी भगवान की शक्ति है। तो भगवान की शक्ति का तिरस्कार करना मतलब भगवान का अपमान करना, उसका हमें सही यूज करना, गलत यूज नहीं करना चाहिए। हर चीज का जो दी गई है ना, उसको भगवान के लिए आप यूज कर सकते हो, उसको सेवा में आप यूज कर सकते हो। तो कोई क्वेश्चन कर सकता है कि सिगरेट का हम भगवान की सेवा में क्या यूज कर सकते हैं, तो उसका यूज यही है कि उसका यूज ना किया जाए, यही उसकी सेवा है। राइट, तो शरीर मिला है तो शरीर को भी सेवा करने के लिए यूज करना है, ये नहीं कि बिल्कुल शरीर के ध्यान ही नहीं रखें आप, ऐसा भी नहीं करना है। और इतना भी शरीर में नहीं लग जाना है कि आप सोल लेवल का कुछ काम ही नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा भी सही सही करना है, शास्त्र से सुनकर, गुरु से सुनकर सही सही चीजें करनी है, जिससे कि हम अल्टीमेट गोल तक पहुंच। यस। आवाज आ रही है? हम्म। आपने बोला कि देवताओं में भी मतलब परमात्मा फॉर्म में भगवान है, तो जैसे शिव जी तो डेमिगॉड नहीं है, तो उनमें भी है? शिव जी डेमी गॉड नहीं है? Who said this? शिव जी में भी डेमिगॉड नहीं है ना? वो डेमिगॉड कहाँ है शिव जी? शिव जी देवता कहाँ है वो? सर्वश्रेष्ठ देवता है, सर्वश्रेष्ठ। ठीक है। शिव जी सबसे देवों के देव, महादेव, सबसे बड़े देवता है। ठीक है, म्यूट योर माइक। वेदों के निर्णयों से ज्ञात ना होने के कारण कुछ लोग भौतिक प्रकृति को पदार्थ के रूप में स्वीकार करते हैं, और कुछ लोग आत्मा को पदार्थ मानते हैं, किंतु वास्तव में ब्रह्म ही पदार्थ है। ब्रह्म समस्त कारणों का कारण है, इस जगत के अवयव तथा कारण ब्रह्म है, और इस जगत के अवयवों में हम ब्रह्म से स्वतंत्र नहीं रह सकते। साथ ही चूंकि इस भौतिक जगत के अवयव तथा इसका कारण ब्रह्म ही है, अतः वे दोनों ही सत्य हैं। अतः ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वक्तव्य की कोई वैधता नहीं है, ये जगत मिथ्या है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही जा रही है, थोड़ी हिंदी टफ लग रही है लेकिन आप बात समझो। जैसे कुछ लोग कहते हैं ये जगत मिथ्या है, ये जगत मिथ्या है। कुछ लोग, आप सुने तो ये लोग कहते हैं, मतलब सुनो ही मत, वो ज्यादा बेटर है। बट अगर आपने सुना हो तो कुछ लोग कहते हैं ये जगत मिथ्या है, तो ये जगत मिथ्या नहीं है। वो क्या कहते हैं, इस टाइम जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, ये सब मिथ्या है, आप सोच रहे हो, बट ऐसा नहीं, ये जगत मिथ्या नहीं है। मिथ्या आप किस सेंस में ले सकते हो कि ये बहुत टेम्परेरी, जैसे आप कोई सपना देख रहे हो, तो जो सपना आप देख रहे हो वो सपना बहुत कुछ टाइम के पीरियड के लिए होता है, और जब आप जागते हो
तो वास्तव में आप अपनी रियल लाइफ में एंटर कर जाओ, बट सपना आप देख रहे हो। सिमिलरली जो आप ये मटेरियल वर्ल्ड है, ये एक स्वप्नवत, एक सपने की तरह है जो बिल्कुल क्षण में खत्म हो जाएगा। कुछ रियल नहीं है इसमें, सब चीज इल्यूजनरी है। हम बहुत मोह में पड़े हुए हैं, इल्यूजन में पड़े हैं, अपने को बॉडी मान रहे हैं, गलत गलत पहचान कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो हो रहा है ये हो ही नहीं रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। और ये प्रांशी, दो को तो आ रहा है प्रांशी, समझ में आ रहा है कुछ? थिंकिंग इन, हाँ भारत के 4 महत्वपूर्ण घाटों को भी ठीक है, खुद को समझो, निकलो बेटा। हाँ, कुछ तो क्या बात पढ़ी है हमने? ये कहा जा रहा है कि मिथ्या नहीं है, बट एक स्वप्न की तरह, एक सपने की तरह है, जो जिसका अगर हम शाश्वत टाइम से कंपैरिजन करें, अनलिमिटेड टाइम से कंपैरिजन करें, तो उसका कोई मतलब नहीं। हम इल्यूजन में पड़े हुए, सही आइडेंटिटी क्या है, तो हम अपनी आइडेंटिटी, हमारा स्वरूप है, वो हम भूल चुके हैं भगवान से, उसको जानना सही। बट जो हो रहा है दैट इज नॉट इल्यूजन, मतलब दैट इज नॉट मिथ्या, मिथ्या नहीं है, जो हो रहा है वो सही। ठीक है, सच है, मतलब सच है, लेकिन स्वप्न बत एक सपने की तरह है, जिसका मतलब इल्यूजन में हम देख रहे हैं, हम सपने में हम कुछ देखते हैं, ठीक है, और उससे हम अपनी पहचान करते रखते हैं, ये मैं हूँ और मेरे पीछे शेर भाग रहा है। और जब हम वास्तव में जागते हैं तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे साथ जो हो रहा है वो हो नहीं रहा है, हो रहा है, लेकिन हम गलत पहचान कर रहे हैं। जो ट्रू आइडेंटिटी है हमारी, जो रियल आइडेंटिटी, जो हम भगवान के नित्य दास है, वो हम भूले, अपना स्वरूप हम भूले। ठीक है। अभी कुछ को तो समझ में आ रहा होगा, कुछ को नहीं समझ में आ रहा है, तो इतना समझो कि ये जो जगत है ये मिथ्या नहीं है, और हम भगवान से अलग हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये भावना थी कि हम कंट्रोलर बने, तो हम अपनी रियल आइडेंटिटी भूल गए। भगवान से हमारा एक संबंध है, एक रिलेशन है, जिसको हम भूल गए। ठीक है। वो संबंध को ही हमें इस बॉडी के थ्रू जगाना है। ठीक है, वो ऑलरेडी बना हुआ है भगवान से। आपके रसों में से कोई भी रिलेशन हो सकता है भगवान का। दास्य रस में सेवा कर सकते हो, शांत रस में सेवा कर सकते हो, साख्य रस में सेवा कर सकते हो, वात्सल्य रस में सेवा कर सकते हो, माधुर्य रस में सेवा कर सकते हो। तो इन 5 में से हमारा भगवान से कोई रिलेशन है, और वो है ही, बट भगवान को याद है, हम भूल गए। ठीक है, तो जो हो रहा है वो हमारे साथ एक्चुअली हो रहा है, बट एक सपने की तरह है, बिल्कुल क्षणिक है, और गलत आइडेंटिटी की वजह से। ठीक है, पर जैसे हम जागेंगे, हमें सही आइडेंटिटी अपनी पता चलेगी, वो हमारा शाश्वत सही रिलेशन। ठीक है, चलो आगे चलो। ज्ञानी लोग इस जगत का निषेध करते हैं, और मूर्ख लोग इसे ही सत्य मानते हैं। इस तरह दोनों ही दिग्भ्रमित रहते हैं। मतलब मूर्ख लोग जो वो तो बस इसी को वो सोचते हैं, बस यही सब कुछ है, ना नरक है, ना स्वर्ग है, ना भगवान है, ना धाम है, ना बैकुंठ है। ऐसे लोग तो मूर्ख, उनको मूर्ख कहा जा रहा है। ठीक है, जो अपने को सिर्फ शरीर मानते हैं, बस हम यही है, इस शरीर को जितना खिला सकते हो खिलाओ। 1 घंटा हो गया, बहुत भैया कुछ नहीं खाया, आप फिर हमारे मुंह में कुछ डालो। 2 घंटा हो गया, फिर कुछ नहीं खाया, आप कुछ पियो। तो बस खाने पिलाने में, अपनी बॉडी के कामों में लगे रहते हैं। मैं और मेरा, मैं हूँ ये बॉडी, और मेरी बॉडी से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको अपना मानना, दैट्स, वो उनको मूर्ख कहा जा रहा है, क्योंकि वो सोल लेवल पे कुछ भी नहीं करते। दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं ज्ञानी, जो इतने ज्ञानी हो जाते हैं कि वो जगत को झूठा मानने लगते हैं कि जगत कुछ नहीं है, और शरीर लेवल तक का ध्यान नहीं रखते, तो वो भक्ति नहीं कर पाते हैं। ज्ञान, ठीक है, ज्ञान आता है उनमें, सही चीज पहुंचने की, जगत मिथ्या है, लेकिन मिथ्या इस सेंस में है कि ट्रू आइडेंटिटी नहीं, बट जो हो रहा है हमारे साथ वो सही है। तो इन दोनों को भ्रमित कहा जा रहा है, सही एम तक नहीं पहुंच पाते। ज्ञानी लोग ज्यादा से ज्यादा निर्विशेष यानी कि इफुलजेंस ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जा पाते हैं, वो भगवान तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाते, भगवान की सेवा नहीं कर पाते, भगवान को खिला नहीं सकते अपने हाथों से, इसको क्यों झूठा मानते हैं? तो वो भगवान का जो विग्रह है उसको भी सही नहीं मानते। ठीक है, तो वो गलत चीजों तक पहुंच जाते हैं, या इतने ज्ञानी हो जाते हैं कि कठोर ही हो जाते हैं। यद्यपि आत्मा की तुलना में शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु हम ये तो नहीं कह सकते कि वह मिथ्या है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये शरीर नश्वर है। हम देख रहे हैं कि अगर मैं बात करूं, अगर हम लोग अपने 5 साल वाले बॉडी के फोटो देखें,
अगर हमने अपनी फोटो नहीं देखी, जब हम 5-5 साल के थे तब हमने अपनी फोटो नहीं देखी थी, तो क्या हम इमेजिन कर सकते थे हम कैसे दिखते थे? अच्छा, ये सब छोड़ो, 15 साल बाद हम कैसे दिखेंगे इमेजिन कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते। ठीक है, तो आत्मा, लेकिन आत्मा जो है, जो सोल है, वो चेंज नहीं होता है, वो बुरा नहीं होता है, वो बड़ा नहीं होता है, यही डिफरेंस। इसलिए आत्मा के कंपैरिजन में बॉडी से, अगर हम आत्मा का कंपैरिजन करें तो आत्मा महत्व है बॉडी में। लेकिन बॉडी हमें दी गई है जिसके थ्रू हम जो बिछुड़ गए हैं भगवान से, जो हम अलग हो गए, वो पहुंच सके। जैसे कई बार एक एग्जाम्पल दिया जाता है, एक मेले में गया, पापा गए, एक बच्चा गया, मतलब पापा बच्चा आपस में, पापा बच्चा है, वो गए, ठीक है, और मेले में वो बिछड़ गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, अब अब अलग जब हो गया, वो बच्चा जब अलग हो गया है, तो अलग होने के कारण बहुत से लोग उसे खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, झूला झुला रहे हैं, तो वो टेम्परेरी खुश हो जा रहा है। लेकिन रियल जो उसकी आइडेंटिटी है, जो उसकी ट्रू हैप्पीनेस है, वो क्या है कि उसको पापा से मिलाया जाए। आप उसको थोड़ी देर के लिए टॉफी देके खुश कर सकते हो, आप उसको झूला झुला के थोड़ी देर के लिए खुश कर सकते हो, लेकिन उसकी परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, उस बच्चे को उसके पापा से वापस मिलाना होगा। सेम सिचुएशन में हम लोग हैं कि हम लोग भगवान से अलग हो गए हैं और इस मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो टेम्परेरी हमें कुछ खुशी मिल सकती है कि हाँ बहुत बढ़िया जॉब लग गई, हाँ बहुत बढ़िया पति मिल गया, हाँ बहुत बड़ी पत्नी मिल गई, हाँ बहुत बढ़िया बच्चे हो गए, XYZ, ये सब बहुत बढ़िया होगा। तो ये टेम्परेरी है। परमानेंट हैप्पीनेस हमें कब मिलेगी, जैसे जब बच्चे को पापा से वापस मिलाया जाएगा, मेले वाले बच्चे को, ऐसे जब हम वापस अपने पापा, परम पिता परमेश्वर कृष्णा के पास, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा के पास वापस जाएंगे, तब हम एक्चुअली खुश हो पाए। अभी हम क्या देखते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, बहुत सपोज आपका बहुत मन है कि आज मैं ट्रिप पे जाऊं, आज मैं ट्रिप करूंगी गोवा की, फॉर एग्जाम्पल आपने ये सोचा, ठीक है, सारी तैयारी करी, गोवा गए। अब गोवा जब हम जा रहे हैं तो ट्रैवलिंग में कुछ प्रॉब्लम आती है, या खाने में मजा नहीं आया, यार नहीं का खाना बहुत बढ़िया था, ये तो क्या है, मजा नहीं आ रहा, कोकोनट ऑयल में खाना बना दिए, क्या खाएं इसको, कुछ मजा नहीं आ रहा। ठीक है, समुद्र में गया है, बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया था, अरे अब लौट के टहने ही हो गए, इससे अच्छा तो हम मनाली का प्रोग्राम बनाते। तो क्या होता है, हम मतलब सेटिस्फाई नहीं होते, काश होता और डिजायर बढ़ती जाती, या फिर इतना मजा आ गया, अरे मन नहीं भरा, अभी हमें 2 दिन और चाहिए, तो फिर आप सेटिस्फाई नहीं। या फिर इतने ज्यादा दिन हो गए कि भैया आप तो बोर हो रहे हैं, थोड़े कम दिन का में करवाना चाहिए था। या फिर सब कुछ बढ़िया रहा, कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च हो गए हमारे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ पॉइंट आपको ऐसा मिल जाएगा जो आपको कहेगा कि ये चीज हो गई ज्यादा, तो परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिल पाई। उसके बाद दुख आएगा, ठीक है, ज्यादा पैसे मिल गए, या फिर सब कुछ बहुत बढ़िया, पैसे भी कम मिले, लेकिन हमारे ऑफिस की छुट्टी इतनी ज्यादा हो गई कि अब वर्कलोड इतना ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, या फिर और सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, फिर और कुछ दिक्कत हो जाएगी, कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम होती जाएगी। हमें घर लेना है, बहुत बढ़िया नया घर, शानदार बंगला बनवाएंगे, बनवाओ, बहुत बढ़िया बात है, बनवाओ। अब उसके 1 साल बाद, अरे ये खराब हो गया, अरे वो खराब हो गया, अरे ये कंटेंट अब अच्छे नहीं लग रहे, पहले तो उसने बढ़िया देख दाख के पूरे जितने जितने बाजार है दुनिया में या अपनी सिटी में, वो आपने देख लिए, अब वो भी पसंद नहीं आ रहे, तो हम फिर डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। होता है या नहीं होता है? कोई ड्रेस से बहुत पसंद आ रही है, अब कुछ टाइम बाद वो छोटी हो जाती है, छोटी नहीं होती तो फट जाती है, हटती नहीं तो बहन कहती है मुझे दे दो, ठीक है, बहन नहीं कहती तो फिर हम ही बोर हो जाते हैं, तो हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते, मतलब इतनी खुश हमें वो नहीं कर पाए कि मैं परमानेंट हैप्पीनेस दे पाए। क्यों? इसलिए क्या है, टेम्परेरी है। तो परमानेंट हैप्पीनेस हमें किससे मिलेगी? परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी जब बच्चे को पापा से वापस मिलाए। शरीर नश्वर है, और जो मूर्ख भौतिकतावादी व्यक्ति हैं, जिन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है, नश्वर शरीर को सत्य मानकर ओ उसको सजाने संवारने में लगे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों की बात हो रही है, ये और किसी की बात नहीं हो रही है, ये हम लोगों की ही बात हो रही है। क्योंकि हम आत्मा को नहीं, हम समझ नहीं पाते, अभी हम कौन है, अभी हम थ्योरेटिकली फिर भी समझ पा रहे हैं, कुछ लोग थ्योरेटिकली भी नहीं समझ पाते। तो बस शरीर के लेवल पर ही लगते, शरीर को खिलाना, शरीर को पिलाना, शरीर को सुलाना, शरीर को डुलाना, शरीर को घुमाना, बस इन्हीं चीजों में लगते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ पाते। शरीर
को मिथ्या मानना, उसका निषेध तथा शरीर को, मतलब दो कैटेगरी है, एक है शरीर को सब कुछ मान रहे हैं और ज्ञानी लोग शरीर को कुछ भी नहीं मान रहे हैं। तो हमें दोनों कैटेगरी है, दोनों सब हमें क्या करना है, जो शरीर मिला है उसका यूज करके भगवान को प्राप्त, ना तो हमें शरीर का पूरा छोड़ देना है कि भाई देख ले अपने आप को अपना, ठीक है, और ना ऐसा कि शरीर को सब कुछ मानते रहो, सोल का काम ही करना, ऐसा भी नहीं करना। हमें क्या करना है, शरीर का यूज करके भगवान की प्राप्ति करना। ये बात की गई, ठीक है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम